नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार की किताब में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे तो पढ़ाई आपकी चल रही होगी, ठीक है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पॉलिटी में भारतीय संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषताएं जो बची थी उसको हम आज पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान कैसे है, इसकी प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। तो भारतीय संविधान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, भारतीय संविधान संविधान होता ही है। संविधान एक पुस्तक है, ठीक है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन विधान, ठीक है। सम का मतलब है समान, विधान का मतलब है न्याय, जिसमें समान न्याय मिलता है उसे हम संविधान बोलते हैं, ठीक है। संविधान क्या है? एक पुस्तक है, ठीक है। तो देखेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, ठीक है। सबसे लंबा, और साथ में लिखित भी है, ठीक है। साथ में क्या है? लिखित भी है। बहुत से संविधान ऐसे भी है जो अलिखित है, लेकिन भारतीय संविधान ऐसे है, लिखित है, ठीक है। और मूल रूप से 1949 में प्रस्तावना में, जो प्रस्तावना थी ना, प्रस्तावना क्या होती है? उद्देश्य, ठीक है। 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूचियां, ठीक है। 12 अनुसूचियां हैं जो वर्तमान में बढ़कर कितनी होगी? 450 अनुच्छेद और 22 भाग व 12 अनुसूचियां होगी, ठीक है। इसमें किसमें वृद्धि हुई थी? 450 खाली अनुच्छेदों में वृद्धि हुई थी, ठीक है। जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके अंदर बढ़ाए गए थे, लेकिन जो अनुच्छेद सीधे नहीं बढ़ाए गए थे, ठीक है। जैसे 42 का ए, 42 का बी, 42 का सी करके ऐसे बढ़ाए गए थे, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे जो 42वें संविधान संशोधन का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है। संशोधन का मतलब क्या होता है? उसमें कुछ बदलाव, ठीक है, उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं तो उसे हम संशोधन बोलते हैं, ठीक है। कुछ बदलाव किए जाते हैं तो उसे हम संशोधन बोलते हैं। 22वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान बोलते हैं। मिनी संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है 22वां संविधान मिनी संविधान? क्योंकि इसमें बहुत बदलाव किए गए थे, ठीक है। बहुत बदलाव किए गए थे, तो इसीलिए इसको मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान कैसे है? कठोर तथा लचीला है। कठोर तथा लचीला क्यों है और इसकी होने का क्या कारण है? कठोर तथा लचीला, कई स्थानों पर ऐसा होता है संविधान को लचीला बनना पड़ता है, कई स्थानों पर ऐसा करना पड़ता है कि इसको कठोर बनना पड़ता है, ठीक है। कठोर कहाँ पर बनना पड़ता है? जैसे कोई गर्भवती महिला होगी, ठीक है, उसके लिए लचीला बनना पड़ता है, जैसे उसकी सजा कम की जाती है, ठीक है। जैसे कठोर, कई स्थानों पर कठोर भी बनना पड़ता है, जैसे विदेशी आतंकवादी हमले होते हैं, वहां पे कठोर बनना पड़ता है संविधान को, ठीक है। और ये आगे बढ़ेंगे हम। यूएसए सबसे पुराना लिखित संविधान, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना संविधान यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है। तो इसके 1789 में सबसे पुराना लिखित संविधान है, ठीक है। सबसे पुराना लिखित संविधान है। सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है? मोनाको का है, ठीक है। मोनाको कितना है? 3814 शब्दों में लिखा है। 3814 शब्दों में लिखा है। 3814 शब्दों में लिखा है, ठीक है। इसके संविधान जो सबसे छोटा संविधान है ना, मोनाको का, ठीक है। सबसे बड़ा लिखित संविधान यूएसए का है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे अनुच्छेद के आधार पर, जो अनुच्छेद के आधार पर ना, आर्टिकल के अनुसार यूएसए का संविधान सबसे छोटा है। क्यों है? आर्टिकल के अनुसार। इसमें कितने आर्टिकल हैं? खाली 7 अनुच्छेद हैं, 7 आर्टिकल हैं, इसीलिए
यह सबसे छोटा संविधान है, ठीक है। आर्टिकल के अनुसार तो सबसे छोटा ये हो गया, लेकिन लिखित के अनुसार और वैसे कौन कौन सा लिखित के अनुसार मोनाको का है, ठीक है। इसमें शब्द कितने हैं इस वाले में, यूएसए में 77,062 शब्दों में लिखा गया है, 77,062 शब्दों में लिखा गया है, ठीक हो गया। इसमें सबसे नया संविधान, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये है क्यूबा का संविधान है। जो क्यूबा देश है ना, उसका संविधान 2019 में बना था। सबसे नया संविधान क्यूबा का है, ठीक है, सबसे नया संविधान क्यूबा का है। एशिया है ना हमारा उत्तर में, ठीक हो गया। वर्ल्ड में जो एशिया है उसका सबसे पुराना संविधान कौन सा है? एशिया का सबसे पुराना संविधान जापान का है, ठीक है, जापानी का मीजी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मीजी कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पुराना संविधान है मीजी, ठीक है, जो जापान का है ना सबसे पुराना संविधान हो गया, ठीक हो गया। तो संविधान में क्या होता है? देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। जो देश की राज्य व्यवस्था होती है ना, उसको तय करता है, देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों फिर यहाँ पे संघात्मक सरकार से क्या अर्थ है? जो संघात्मक सरकार होती है ना, उसमें क्या होता है, तो हम समझेंगे संघात्मक सरकार क्या होती है। संघात्मक सरकार वो होती है जहाँ पे खाली केंद्र सरकार वर्चस्व निभाती है, अपना कार्य करती है, राज्य सरकार को कोई दर्जा नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि क्षेत्र बड़ा होता है, ठीक हो गया, संघात्मक क्षेत्र बड़ा होता है। तो ऐसा होता है कि इसमें बहुत बड़ा देश होता है, तभी संघात्मक सरकारें कार्य करते हैं, ठीक है। और जनसंख्या अधिक होगी तभी जनसंख्या बहुत अधिक होती है, तब यहाँ संघात्मक सरकारें होती हैं। केंद्र और राज्य के बीच क्या होता है? विवाद अधिक होता है। क्यों होता है विवाद अधिक? तो राज्य में सरकार किसी दूसरी की होगी और केंद्र में किसी दूसरी की, तभी यहाँ केंद्र और राज्य के विवाद अधिक होते हैं। निर्णय लेने में देरी, यही सीधे इसी का मतलब ये है कि निर्णय लेने में देरी। राज्य में दूसरी सरकार होगी और केंद्र में दूसरी सरकार होगी, उसी से निर्णय लेने में देरी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। और अधिक खर्चीला, अधिक टाइम लगेगा तो अधिक खर्चीला वैसे होना है उसको, ठीक है, अधिक खर्चीला उससे वैसे ही होना है, ठीक है। तो भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक, ठीक है, अर्ध संघात्मक है। जो भी राज्य व केंद्र सरकार मिलकर दोनों कार्य करते हैं, ठीक है, दोनों कार्य करते हैं। कौन कौन? राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कार्य करती हैं। तो दोस्तों आगे देखेंगे हम भारतीय संविधान के जनक। जो भारतीय संविधान के जनक और पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के पिता कहा जाता है, ठीक हो गया दोस्तों। आपको सबको पता होगा कि भारतीय संविधान के जनक, ठीक है। और जो भारतीय संविधान लिखा किसने? भारतीय संविधान लिखा किसने? पहले तो अंग्रेजी में लिखा गया था, ठीक है, अंग्रेजी में लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक हो गया। क्या? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने हमारा संविधान लिखा। लेकिन इनको बोला गया था कि संविधान लिखने में आपको क्या लोगे, लेकिन इन्होंने बोला कि मेरे जो है संविधान के हर पेज के लास्ट पन्ने में प्रेम लिख दो, ठीक है। इन्होंने कुछ पैसा नहीं लिया, ठीक है, संविधान लिखने में। और जो अंतिम पेज में ना था ना, अंतिम पेज में अपने गुरु का नाम लिखा। उनके गुरु का नाम क्या था? जो संविधान के अंतिम पेज में ना राम प्रसाद सक्सेना अपने गुरु का नाम लिया। कितना भी पढ़ लो, लेकिन अपने गुरु को, जो पहले गुरु होते ना, जो अभी भी पढ़ रहे हो तुम, गुरु को भूलना नहीं है, ठीक है। तो फिर चलो इंग्लिश में तो इन्होंने लिख दिया, ठीक है, किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक हो गया। अब हिंदी में इनका किसने लिखा? जो वही संविधान को हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया? हिंदी में ट्रांसलेट किया बसंत कृष्ण वैद्य। जो बसंत कृष्ण वैद्य जी थे ना, उन्होंने हिंदी में
ट्रांसलेट किया, किसको, भारतीय संविधान को हिंदी में ट्रांसलेट किया, ठीक हो गया। तो भारतीय संविधान को कितने शब्दों में लिखा गया? भारतीय संविधान को 11,07,369 शब्दों में लिखा गया, ठीक है। इन्हीं शब्दों को लिखा गया। भारतीय संविधान बनने में कितना टाइम लगा? भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे दोस्तों। तो इससे आगे हम कल देखेंगे